सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सोहमसी इति वृत्ति अखंडा दीपशिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भौमो भूल भेद ब्रह्म नासा। सोहम वह ब्रह्म में हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूप ब्रह्म का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह अतीतम मिटहि अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान चलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तभी अजीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अचल बात बूझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी ऋषि रिद्धि सिद्धियों को भेजती है और आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और मेरी रिद्धियां सिद्धियां कल कला और बल छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। हो ये बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितव न अनहित जानी। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही शानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्र द्वार झरोका नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हट देहि कपाटी उधारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर में अनेकों झरोके हैं। वहाँ पर के प्रत्येक झरोके पर देवता थाना की अड्डा जमाए बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो पपन भजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया किराया चौपट हो गया। इंद्र न
सुर नैन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के संसरती जन्म मरणादि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुरुस्त है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय धुनांचर न्याय जो पुण्य पर योह अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणान अक्षनाय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कवल्य परम पद लही। ज्ञान का मार्ग कृपाण और दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है, वही कवल्य मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अति दुर्लभ कवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाहि, अनिच्छित आवहि बरि आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कवल्य रूप परमानंद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कऊ करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे इस तल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख की बिहरी की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रियासा, संसरति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसरती जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पंचवे जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक शव्य भाव बिनु भव, न तरिय उर्गारी। भजऊ राम पद पंकज, अस
सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे शिव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन में। अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव ते धन्य। जो चैतन्य को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि के प्रभुताई। राम बंद भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरी अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, है जिसके हृदय में के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, परंतु फिर भी मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरी, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव सुखी दुखी हो जाते रहते हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन हुता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागे सुजत तन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे सौपन में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य शत्रु के शिरोमणि है, जो उस राम भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं कौलाई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रगट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र
पर्वत हैं श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणियों से प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में जो ऐसा विश्वास है, श्री रामचंद्र के दास श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाए। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं और धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ई, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वीरति चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह कुमारी। जय पाइये सो हरि भक्ति, देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुण्य सा प्रेम बोलो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रसन्न मम कहो बखानी। हे पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान करिए। प्रथम कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विसारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख क्या है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संति असंत मरम तुम जानो, तिनक सहज सुभव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अद परम कर का पर कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके साथ स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर
मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक सरग अपोअरग निशेषी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।